हेलो एवरीवन। तो आज से हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉमर्स का, जो आपका बीकॉम का सिलेबस है। तो बीकॉम फोर्थ सेम में एक पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट। तो बिजनेस कम्युनिकेशन ये हमारा लैंग्वेज पेपर है, और इसमें हम जो स्टडी करेंगे या आप जो भी एग्ज़ाम देंगे, ये पेपर सिर्फ हमारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में आपका चलेगा। मीन्स जैसे हम और पेपर्स आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हैं उसमें, बट इस वाले पेपर में हमारा जो लैंग्वेज है, क्योंकि लैंग्वेज फोर्थ पेपर है, मैंने आपको बताया था जब सिलेबस बताया था। तो हम इसमें जो भी स्टडी करेंगे, जो भी इसका देखेंगे कम्युनिकेशन का पार्ट, तो वो हमारा सारा क्या होगा, वो हमारा आपका इंग्लिश में चलेगा, राइट। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि हम बिज़नेस कम्युनिकेशन से पहले, बिज़नेस आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जैसे बिज़नेस हमें पता ही है मेन मोटिव, पहले का मेन मोटिव बिजनेस का क्या रहता था, प्रॉफिट मेकिंग। और प्रेजेंट टाइम में मेन मोटिव रहता है प्रॉफिट मेकिंग प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक, तो बिजनेस में सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं हमारी, सेलिंग परचेजिंग, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो हम अब फर्स्ट इसका जो देखते हैं वो है हमारा कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन हमारा होता क्या है, कम्युनिकेशन भी आपने स्टडी किया होगा फर्स्ट सेम में, जब हमारे पास कम्युनिकेशन आपका कोई पेपर आता है लैंग्वेज का। तो कम्युनिकेशन नॉर्मली हमें पता है कि इट इज़ एन एक्सचेंज और व्यूज़ और आइडियाज़ बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सनस। कितने भी आपके कैसे है ये प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, राइट। दैट इज़ अवर कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस, व्यूज़ और इमोशन बिटवीन टू और मोर पर्सनस। तो इन पर्सनस को लेते हुए देखते हुए जो है हमारा कम्युनिकेशन चलता है। हमारे जो चैनल है कम्युनिकेशन का, इससे हम आगे बढ़ाते हैं। तो दैट इज़ अवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिंपल कि इट इज़ अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, और मेन फैक्ट इज़ डैट कि प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, passing of information, sorry, from one person to another person, right. Passing of information, or we can say ideas, opinion, facts, these all are in form of our communication. तो communication जो है, there are some characteristics of communication as like कि it can be communication, it can be written, verbal, oral और non-verbal, right. अब इसका जो रिटन है, वर्बल है, ओरल है, ये हम आगे इसके उसमें पढ़ेंगे। और फर्दर वी आर डिस्कस अबाउट दिस इन लॉन्ग वे। तो इट कैन बी रिटन फॉर्म कम्युनिकेशन, इट कैन बी रिटन, मे बी ओरल, दैट्स वी आर कम्युनिकेट विद मोस्टली विद ओरल कम्युनिकेशन जनरली through our lecture, seminar, conferences, right. और वी कैन से इन रिटन फॉर्म आपके पोस्टर्स हैं इस तरीके से। तो डैट रिटर्न आपका नॉन वर्बल, दैट इज़ अ साइन वे कि वी कैन से इफ़ वी पास स्माइल, इस इफ़ वी से someone to say without speaking any words, only the types of symbols. So that is a way of non-verbal. So it can be written, verbal or non-verbal, right. Then the words which are used in communication, they are evoke different meanings. What we can say to someone, what he or she understand to us. So it is a process कि it evoke some meanings, different meanings. One thing is one, but there are different meanings of one thing, right. Then in communication there are also some barriers. Further हमने we can study in further barriers. तो the purpose of the communication, जो हमारा purpose है, it is the main purpose of the communication is convey information to the concerned people, right. Concerned people, we can say कि we can pass any information what we want to say to another person
तो we can passing our information or we can convey information to the concerned people. So it is its main purpose, main goal or main characteristics of our communication. Then primary aim of communication is to enhance mutual understanding, right, between two or more than two persons. Mutual understanding is must. What we are saying, what you can understand, so that is a process of communication. Its aim is that it can enhance, communication can enhance our mutual understanding, right students. Then it is also important in establishing contacts with the employees in our organization, in our business. So how we can motivate our employees, how we can say some orders to the given to our employees. So in this channel communication should be must. Without communication we can do any kind of activities, we cannot do any kind of activities, right? So communication is not only any time activity, but it is also a continuous process, right? So this is our only process that can be continuous. We can say it is not only a time activity, but also it is a continuous process or long time process. So that is a simple meaning of today. We can say, we can discuss only simple meaning of communication. Our subject is, main theme is business communication, but present today I can understand, I can say to you or something about this communication, ki what is communication, or what are their characteristics here, what are their aims, their goals, why this communication is must. Communication is always must, always important, because we can convey information to another persons. Then it is our important process of any time, any activity, any business. Not only in business but in daily activities, we can say we can manage our all things, all proper necessities by our communicating behavior, right? So communication is must, it should be must, it is very important for our daily purpose. Or in business it is also important, because we can say many messages and persons that are associated with our business, so we can say pass them many information, so our communication should be important, right? So today we only discuss about communication. Then next video we can we study about business communication, ki what is our business communication, what are objectives of this communication. So next video I explain about you business communication and its objectives or its functions, right? So thank you so much.